Hello students, welcome back to Python. In this session, we are going to start data structure part 1 for class 12th. So here we will see what the data structure is and how we can implement it. So let's start. Now see what is data structure. It's a way to store data in memory. So we can have different type of data structure so that we can store our data in different ways. It may be in the form of array, linked list, stack, queue, binary tree, binary search tree, heap, hashing graph, matrix, etc. So these are some common data structure which we can use to store data in memory. So it may be of two types. One is linear data structure and other one is non-linear data structure. So if we are storing data in sequence, in serial order, one after the other, it is called linear data structure. For example, array, stack, queue, linked list, etc. But in case of non-linear data structure, the data elements are not arranged sequentially or linearly. In this case, single level is not involved. It means we can't traverse all the elements in a single run only. It utilizes computer memory efficiently in comparison to linear data structure. So its examples are tree and graph. So we can categorize data structure linear and non-linear in this way, and linear data structure and non-linear data structure we can represent by this figure. So in linear data structure, the elements are arranged in sequence manner, sequentially, and in case of non-linear data structure, the elements are not arranged in a single sequence one after the other, but we have to go to different part to access different elements. So let's start with linear data structure with some basic operations. तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर सर्च से. सबसे पहले यहाँ पर एक लीनियर सर्च का फंक्शन बनाते हैं और इसमें एक लिस्ट पास करके लेते आते हैं और एक साथ में एक एलिमेंट जिसको हमें सर्च करना है. उसके बाद लूप चलाते हैं 0 से लेकर n तक, जहाँ पर n को हमने ग्लोबल वेरिएबल रखा हुआ है, और कंपेयर कर लेते हैं. अगर ये एलिमेंट मैच हो जाता है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे उसकी लोकेशन मींस आई, और अगर होता है तो लूप से बाहर निकल के हम लोग रिटर्न कर देंगे नन. मींस अगर आप लोग कुछ नहीं रिटर्न करते हो तो वो आपको नन रिटर्न कर देता है. इसके बाद आते हैं मेन सेगमेंट में, और मेन सेगमेंट में आकर हम लोग सबसे पहले यूजर से एंटर कराते हैं. एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट टू इनपुट. तो ये यूजर के पार्ट पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कितने भी एलिमेंट्स एंटर कर सकता है. उसके बाद यहाँ पर एक ब्लैंक लिस्ट लेने के बाद एक लूप चलाते हैं जो कि उतने ही एलिमेंट्स आपसे इस लिस्ट में एंटर कराए. उसके लिए हम एक एक एलिमेंट यूजर से एंटर कराएंगे और एंटर कराने के बाद उसको इस लिस्ट में अपेंड करते जाएंगे. तो इसके लिए लिखते हैं l.append, और l.append करने के बाद नम इसमें अपेंड कर देते हैं. इसके बाद एक एलिमेंट जिसको सर्च करना है आपको, वो यूजर से एंटर करा लेते हैं, और एलिमेंट एंटर कराने के बाद फिर हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं x इक्वल्स टू लीनियर सर्च, जिसमें लिस्ट हमने पास की है जो अभी यूजर से एंटर कराई है, साथ में वो एलिमेंट जिसको सर्च करना है. इसके बाद चेक करते हैं अगर x नन रिटर्न करके आता है तो एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट कर देते हैं, और अगर कोई लोकेशन रिटर्न करके लेके आएगा तो हम लोग फिर उसकी लोकेशन प्रिंट कर देंगे. तो यहाँ पे मैंने उसकी लोकेशन x+1 इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग x+1 मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दी. सो दिस इज व्हाट द कोड ऑफ योर लीनियर सर्च प्रोग्राम. अब यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कितने एलिमेंट्स, तो मैंने यहाँ पे अभी 5 एलिमेंट्स के लिए बोला. अब वो एलिमेंट्स आप एंटर करा सकते हैं 1, 10, 20, 30, 40 एंड 50, एंड 40 आई वांट टू सर्च इन लिस्ट. तो उसने मुझे बता दिया कि 40 फाउंड एट लोकेशन 4. तो इस तरह से आप यहाँ पर ये काम कर पाएंगे. इसमें एक छोटा सा चेंज और भी आप कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी लिस्ट को किसी और तरह से, एक और तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं. तो एक न्यू मेथड है, वो भी एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिखा, आप चाहें तो लिस्ट को पहले से ही आप ब्लैंक क्रिएट करके रख सकते हैं, जिसमें वो आपका 0 स्टोर कर रख देगा. तो ये काम किया, और इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करेगा जिसमें सारी की सारी वो वैल्यूज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो यहाँ पर स्टोर करेगा, मींस मेमोरी में क्रिएट करेगा, और उसमें हर एक में 0 को असाइन कर देगा. अब ये काम करने के बाद मैंने फिर एक लूप चलाया, और लूप चलाने के बाद मैंने लिस्ट में देखिए क्या करना होगा. अब आपको यहाँ पर
नंबर में इनपुट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन इनपुट डायरेक्ट इन योर लिस्ट सो डेट के जब भी आप एक नया एलिमेंट एंटर करेंगे तो वो आपके 0 को ओवरराइट होकर एंटर हो जाएगा। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं अपने एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट को एंटर कराने के लिए लिस्ट में। अब ये काम करने के बाद भी अगर हम लोग लूप चलाएंगे तो वी विल गेट द सेम आउटपुट। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है अभी again 5 10 20 30 40 50 now this time 30 I want to search, so your element found at location 3। तो आप ये भी मेथड यूज कर सकते हैं अपने एलिमेंट को या अपने लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। इनिशियल यू हैव क्रिएटेड n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ऑल द वैल्यूज एज 0, तो ये भी कर सकते हैं और या फिर आप अपेंड से भी काम कर सकते हैं।